हेलो एंड वेलकम। दिस इज शेखर इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 5 डेली इस्तेमाल में होने वाली फ्रेजल वर्ब्स। इससे पहले कि हम उन फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना शुरू करें, आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब का मतलब तो आप जानते ही हैं। किसी भी काम के होने की जानकारी देने वाले शब्द को आप वर्ब कहते हैं। जैसे कम मतलब आना, गो मतलब जाना, रीड मतलब पढ़ना, सी मतलब देखना। तो ऐसे शब्द जिनसे काम के होने की जानकारी मिले वो होती हैं वर्ब्स। तो फिर ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? फ्रेज का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सेंसिबल मीनिंग हो। A group of 2 or more words which gives a sensible meaning is called a phrase. अभी फ्रेज आप जानते हो, तो जो फ्रेज वर्ब का काम करे उसे हम फ्रेजल वर्ब्स कहेंगे। तो समझ गए ना आप फ्रेजल वर्ब क्या होती है? चलिए पहली फ्रेजल वर्ब हम लेंगे और वो होगी गो अहेड। क्या आपने कभी इसका इस्तेमाल किया है? जब भी कोई आपसे पूछता है कि क्या मैं ये काम कर लूँ, तो आप उससे बोलते यस व्हाई नॉट, गो अहेड। यानी कि किसी भी काम की शुरुआत करने की बात हो, किसी भी काम के बिगिनिंग की बात हो, तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं गो अहेड। अगर कोई कहता है कि मैं ये मूवी देखना चाहता हूँ, क्या मैं ये मूवी देख लूँ? आपने कहा गो अहेड, जाओ और मूवी को देखना शुरू करो। तो पहली फ्रेजल वर्ब है गो अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं और वो है कैरी ऑन। Carry on is the next phrasal verbs that we want to study here. देखिए, कैरी का मतलब तो आप जानते हैं। कैरी का मतलब होता है ले जाना। एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ को ले जाने के लिए हम बोलते हैं कैरी। ट्रकों पर आप लिखा देखते हैं गुड्स कैरियर, यानी कि गुड्स यानी कि सामान, और सामान को ढोता है, इसलिए वो गुड्स कैरियर है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन कैरियर एंड करियर। जो पढ़ाई करके आप अपना भविष्य बना रहे हो, ये कैरियर नहीं है, इट्स करियर। ये करियर होता है। करियर का मतलब होता है भविष्य, और कैरियर का मतलब होता है ढोने वाला। साइकिल के पीछे भी आपने कैरियर लगा देखा होगा। तो हम बात कर रहे हैं कैरी की। कैरी का मतलब है ले जाना, लेकिन कैरी का मतलब ले जाना होता है, कैरी ऑन का नहीं। कैरी ऑन का यूज़ करेंगे जब हमें बोलना है टू कंटिन्यू समथिंग। किसी भी काम को जारी रखने के लिए हम कहेंगे कैरी ऑन। आप किसी को देखते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो हौसला बढ़ाते हुए आप क्या कहेंगे? कैरी ऑन योर स्टडी, यानी कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कोई अपने करियर में बेहतर कर रहा है, तो हम उसे शुभकामनाएं देते हुए कहेंगे कैरी ऑन योर वर्क, अपना काम जारी रखें। आप इन फ्रेजल वर्ब्स का किसी भी नॉर्मल सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहें कि मैंने अपना काम करना जारी रखा, सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो मैंने जारी रखा के लिए आप बोलेंगे आई कैरीड ऑन माई वर्क। मैंने अपना काम जारी रखा। तो जो भी फ्रेजल वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें आप अपनी ग्रामर में अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी टेंस में, किसी भी टाइम में यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगले वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रुको। होल्ड ऑन हमारी नई फ्रेजल वर्ब है नंबर 3 पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, होल्ड का मतलब होता है थामना या पकड़ना, लेकिन होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी से इंतज़ार करने के लिए कुछ कहें, व्हेन यू से समवन टू वेट, उसके लिए आप कहेंगे होल्ड ऑन। आमतौर पर आपने इसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना होगा या लोगों को कहते हुए सुना या देखा होगा। होल्ड ऑन का मतलब होता है इंतज़ार करना। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो और इस बीच कोई थर्ड पर्सन आकर आपसे एड्रेस पूछे, तो जिनसे आप पहले से ही बात कर रहे हैं उन्हें आप कहेंगे रुको थोड़ी देर। तो आप उसके लिए कहेंगे होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, और फिर इस थर्ड पर्सन से आप अपनी बात पूरी करके अपनी बात कैरी ऑन कर सकते हैं, अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरह, जो है फ्रेजल वर्ब नंबर 4, और वो है ड्रॉप इन। गेस कीजिए ड्रॉप इन का क्या मतलब होगा? सिर्फ ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरा देना,
पटक देना, या फिर पानी की ड्रॉप्स होती हैं, उसका मतलब होता है बूंद, लेकिन इस ड्रॉप में इन ऐड करने पर एक नया मीनिंग देता है। और ड्रॉप इन का मतलब होता है टू विज़िट समवन या टू विज़िट सम प्लेस, किसी जगह पर जाना या किसी व्यक्ति से मिलना, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप इन। अगर आपको राह चलते कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला नज़र आ जाए तो आप उन्हें बुला सकते हैं अपने घर पर। यू कैन से दैट ड्रॉप इन समटाइम एट माई होम, कभी मेरे घर पर आइएगा। तो हमारी 4th नंबर की फ्रेजल वर्ब रही ड्रॉप इन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैचअप। अभी केचप आप खाते भी ज़रूर होंगे, हम यहाँ पर टोमेटो केचप की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कैच की बात करेंगे तो कैच का मतलब होता है पकड़ना। क्रिकेट तो हम देखते ही हैं, तो बॉल को हम कैच करते हैं। लेकिन कैचअप का मतलब क्या होता है? कैचअप का मतलब होता है मिलना किसी से, किसी के पास गए, उनसे मुलाकात की, तो इसको हम बोलेंगे कैचअप। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, ओके यू रीच देयर, आई विल कैच अप यू लेटर। आप वहाँ पर पहुँचे और मैं आपको बाद में मिलूँगा, या आई विल कैच अप यू सून, यानी कि मैं तुम्हें जल्द ही मिलने वाला हूँ। और ये रही हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। आज की लास्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। सिर्फ कॉल का मतलब होता है बुलाना और ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। तो क्या कॉल ऑफ का मतलब बुलाना बंद करना है? डेफिनेटली नॉट। जब हम बात करते हैं कॉल ऑफ की तो इसका मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग, किसी चीज़ को रद्द कर देना। आप कह सकते हैं कि बॉस ने मीटिंग जो बुलाई थी वो रद्द कर दी है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा द बॉस हैज़ कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, हमने वर्ब्स पढ़ी हैं और वर्ब का इस्तेमाल हर टेंसेस में किया जा सकता है, तो वर्ब में जो बदलाव होंगे वो टेंस के मुताबिक आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई गेस कि आपको ये सभी फ्रेजल वर्ब्स अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आप इन्हें समझ पाए हैं तो राइट अ सेंटेंस इन अ कमेंट बॉक्स। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।